गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नेम ज्योतिष कुमार प्रजापति। आज हम लोग के बीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या टेंस के बारे में बताएंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस को किस तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, किस तरह से टेंस को हम बनाते हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट इजी तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से हम उसे टेंस को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को पता होगा टेंस होता क्या है। ठीक है, टेंस जो होता है, टेंस होता है टेंस। ठीक है, टेंस को हिंदी में बोलते हैं क्या, काल। ठीक है, टेंस को हिंदी में बोलते हैं क्या, काल। काल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, काल हमारे कितने प्रकार का होता है, 3। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो टेंस होता है, टेंस 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अभी तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, 4। पहला होता है पीआईटी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है पीसीटी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है पीपीटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट होता है पीपीसीटी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ऐसे आते हैं पास्ट में। पास्ट का भी होता है पीआईटी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एफआईटी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारा टेंस है। टेंस हमारे 3 प्रकार होता है, तो तीनों भाग में 4 10 बार मतलब 4 4 बार टेंस है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, फिर पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे चर्चा करते हैं पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, जैसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। ठीक है, टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट में हम आते हैं पीआईटी में, पहले पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आते हैं, पहला जो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, ठीक है, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, लिखते हैं, ध्यान दीजिए केयरफुली। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें जोड़ देते हैं क्या, यस या ईएस। उसके बाद लगाते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब नेगेटिव लगाते हैं, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट, फिर लगाएंगे ऑब्लिक अगर डज नॉट, उसके बाद लगा देते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव में डू और क्या, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सॉरी डू नॉट डज नॉट के बाद लगेगा मेन वर्ब कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और क्या, ऑब्जेक्ट। डू नॉट, सो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव था, ये हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव। अब आता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले लगाते हैं डू और क्या, डज, प्लस लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे क्या, मेन वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे क्या हम, नॉट, उसके बाद लगाएंगे क्या, मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगा देंगे क्या, ऑब्जेक्ट प्लस लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 स्ट्रक्चर होता है। पहला होता है सब्जेक्ट अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चौथा क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब पहले चर्चा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या ईएस, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो इसका मेन पहचान हिंदी तो इंग्लिश में हो गया, यस या ईएस लग गया, डू डज लग गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं इसकी हिंदी में किस तरह से पहचानेंगे। हिंदी में होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में का है, ती है, ते है आदि आदि शब्द का ज्ञान होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम इसमें चर्चा करते हैं यस या ईएस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, यस या ईएस का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं और कहाँ करते हैं, इसके ऊपर ध्यान देखिएगा। यस या ईएस, जब कोई वॉवेल ए, ई, आई, ओ और यू आता है तो यहाँ पे लगाते हैं ईएस। ठीक है, अगर ये जो वॉवेल है, वॉवेल के साथ ईएस और सिर्फ और कॉन्सोनेंट के साथ लगाते हैं क्या, एस। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई से हो, बी से हो, यू से हो और किससे, दे से हो, इन सब से जब प्लूरल सेंटेंसेस आता है, जब जिसका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो वहां पे हम यस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, वहां पे यस ईएस का प्रयोग नहीं करते। जब हमारा प्लूरल वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें यस ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम अब चलते हैं टेंस के अनुसार। ठीक है, जैसे हो गया इसका स्ट्रक्चर भी जल्दी समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस क्या, अदर वर्ब। ठीक है, ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे हो गया मैं अपना पाठ याद करता हूं, मैं अपना पाठ याद करता हूं। ठीक है, मैं अपना पाठ याद करता हूं। अब देखिए एक चीज और नोट कर लीजिए, यहाँ पे आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग करेंगे, ई के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग करेंगे और यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर किसी लड़के का नाम है अपने के लिए हिज लगाएंगे और किसी लड़की का नाम है तो क्या लगा देंगे, हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें है, पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट मेन वर्ब यस या ये सब्जेक्ट। हमें कुछ करना नहीं है, हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसके सब्जेक्ट को ढूंढना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट मिल जाता है तो हमें ट्रांजिशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ध्यान से देखिएगा, समझ में जल्दी आएगा। तो पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है,